मैं कब से देख रहा हूँ ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। शाबाश शाबाश बेटे। कल भी जब अपनी स्पीच के दौरान लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में जब एक छोटी सी बच्ची माँ धरती का अवतार लेकर के ऑरा लेकर के पूरे कपड़े वपड़े माँ धरती के जैसा पहन करके जब वो तिरंगे झंडे को लहरा रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री लाखों की तादाद में भी, लाखों की भीड़ में भी उनकी नजर उस पर टिक गई और उन्होंने कहा कि देखो देखो ये छोटी सी बच्ची 5 साल की सबको बता रही है कि इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए हम लोगों को लड़ना है और इसके सक्सेस और इसके अचीवमेंट के लिए हमें एक साथ एक मुट्ठी बन करके काम करना है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बना दिया, इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दिया, तब लगा कि ओह माय गॉड, सच में ये इंसान तो किसी भगवान का अवतार है और कुछ भी नहीं है। जब सारे बड़े कैबिनेट मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री ने किसी ना किसी महिला के सुपुर्द कर दिया, तब समझ में आया कि ये 9 देवियां चुन रहे हैं, ये देवियों के चरणों पर पुरुष जाकर के फूल चढ़ाते हैं। तो आप भी वही महिलाएं हैं कि आप भी इस बार का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो क्योंकि कट्टर हिंदू है, इसलिए देवियों को देवी के रूप में देखना चाहता है, इसलिए वो महिलाओं को वही काली और दुर्गा के रूप में देखना चाहता है, जो उन्होंने अपनी धर्म की किताबों में पढ़ा है, जो उन्होंने अपने श्लोक्स में पढ़ा है, जो उन्होंने अपनी भगवत गीता में पढ़ा है। पूरे सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ड्यूरिंग पीएम मोदी स्पीच वो तिरंगा लहरा रही थी ऐसे ऐसे करके, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बोला बेटे शाबाश, और उसको बोला कि ये भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही है और देशभक्ति सिखा रही है हमारे पूरे देश को। जिस तरह से छोटी सी बच्ची कॉन्टिन्यूसली झंडा लहरा रही है कॉन्टिन्यूसली। तो इससे पहले भी एक वीडियो देखने को मिली थी जिसमें एक बच्ची खड़ी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच कर रहे थे और उन्होंने उसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की उन्होंने स्केच बनाई हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे वादा भी किया कि उनको जवाब देंगे, उनको लेटर लिखेंगे और आशीर्वाद भी दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा 9 साल में भारत की बेटियों को बहुत इनकरेज किया है, बहुत इनकरेज किया है। उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का एहसास दिलाया है। भारत के प्रधानमंत्री ने बेटियों को इतनी उत्साह दी और इतनी एनर्जी दी और इतना एहसास दिलाया कि औरत वो होती है कि अगर पढ़ ले तो 2 संसार 2 परिवार पढ़ लेता है, एक उसका और एक उसके ससुराल का। औरत की कोख अगर पढ़ी लिखी होती है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा भी शिक्षित होता है और जो अपने देश के लिए, देश के हित में काम करता है। औरत की गोद बच्चे की पहली दरसगाह, पहला स्कूल होती है। अगर वो गोद पढ़ी लिखी और शिक्षित होती है तो आने वाला जनरेशन भी बहुत शिक्षित होता है। और एक देश तभी तरक्की करता है जब उसकी ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति है, जो सिटीजन्स हैं, वो शिक्षित हो। तो शिक्षा के साथ साथ औरत को उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास दिलाने का कर्तव्य मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा एहसास दिलाया। जहां देवियों को पूरी सृष्टि ही दे दी गई है, पूरा आकाश ही दे दिया गया है, तो जब देवियों को इतनी मान्यता दी गई है कि देवियों के चरणों पर पुरुष जाकर के फूल चढ़ाते हैं, तो आप भी वही महिलाएं हैं कि आप भी इस भारत की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं। जिसका एक मिसाल हमने इसरो में देखा था कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल में कई हजारों औरतों के बीच में खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति का नाम दे दिया था। उसके बाद फिर 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करा करके भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात का सबूत दिया कि भारत की महिलाओं को वो सर्वप्रथम देखना चाहते हैं। इस बार का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो क्योंकि कट्टर हिंदू है, इसलिए देवियों को देवी के रूप में देखना चाहता है, इसलिए वो महिलाओं को वही काली और दुर्गा के रूप में देखना चाहता है, जो उन्होंने अपनी धर्म की किताबों में पढ़ा है, जो उन्होंने अपने श्लोक्स में पढ़ा है, जो उन्होंने अपनी भगवत गीता में पढ़ा है, वो उसी स्वरूप भारत की महिलाओं को देखना चाहते हैं। अपनी हर प्रेरणा से, अपनी हर स्पीच से और अपने हर लाड और प्यार से भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात का एहसास दिलाया है भारत की महिलाओं को कि तुम उठो, तुम खड़े हो, तुम मेहनत करो,
तुम पहुंचोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत है, तुम्हारे अंदर आंसू को रोकने की ताकत है, तुम्हारे अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर इस धरती में आबादी फैलाने की सलाहियत है, तो कुछ बनने की सलाहियत कैसे नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को बना दिया, इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दिया, तब लगा कि ओह माय गॉड, सच में ये इंसान तो किसी भगवान का अवतार है और कुछ भी नहीं है। जब सारे बड़े कैबिनेट मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री ने किसी ना किसी महिला के सुपुर्द कर दिया, तब समझ में आया कि ये 9 देवियां चुन रहे हैं, ये इन महिलाओं में उन 9 देवियों को पुकार रहे हैं जो कभी सृष्टि पर और कभी धरती पर राज रजा करती थी। ये वो जताना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं और एक बहुत मीठा सा मैसेज देना चाहते हैं कि उठो देवियों, उठो नारियों, उठो महिलाओं, कुछ करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर सलाहियत भगवान ने बहुत भरपूर और भरपेट दी है। 9 महीना पेट में बच्चा रख करके हजारों तकलीफें सहने वाली, 9 महीना पेट में बच्चा रह करके लेबर पेन जैसे दर्द को बर्दाश्त करके, और बच्चा जैसे ही बर्थ होता है फिर उसको कलेजे से लगा करके आंख से आंसू गिराने वाली औरत बेइंतहा इमोशनल भी हो सकती है और बेइंतहा मजबूत भी हो सकती है। ये उसी वक्त पता चल जाता है जब एक औरत माँ बनती है, और जब एक औरत माँ बन सकती है तो वो औरत इस पूरी दुनिया को अचीव कर सकती है, इस पूरी दुनिया पर राज रच सकती है। इसी का एहसास मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने दिलाया। और कल भी जब अपनी स्पीच के दौरान लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में जब एक छोटी सी बच्ची माँ धरती का अवतार लेकर के, ऑरा लेकर के, पूरे कपड़े वपड़े माँ धरती के जैसा पहन करके जब वो तिरंगे झंडे को लहरा रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री लाखों की तादाद में भी, लाखों की भीड़ में भी उनकी नजर उस पर टिक गई और उन्होंने कहा कि देखो देखो, ये छोटी सी बच्ची 5 साल की सबको बता रही है कि इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए हम लोगों को लड़ना है, और इसके सक्सेस और इसके अचीवमेंट के लिए हमें एक साथ एक मुट्ठी बन करके काम करना है। बहुत खूबसूरत स्पीच थी। भारत का प्रधानमंत्री है भाई, लेकिन और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि बच्ची को देखते ही उन्होंने बोला ये तो भारत माता बन के आई है क्योंकि उसने वही पूरा अटायर लिया था। भारत माता जगत धरती की जो पूजा होती है तो वो उसी अटायर में होती है और वो उसी अटायर में थी। तो एक रत्ती बराबर भी घमंड नहीं है इस व्यक्ति को। मैं तो मतलब बलाइयां लेती हूँ, रत्ती बराबर भी घमंड नहीं है इस व्यक्ति को, रत्ती बराबर भी नहीं। और ये पता है ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक सनातनी, एक हिंदू को ही पता है कि वो 5 करोड़ की गाड़ी में अगर बैठ भी रहा है तो मरने के बाद वो जब शमशान जाएगा तो 50 रुपए के मटके में ही उसकी अस्थियां जाएंगी। ये एक सनातनी को पता होता है। इसलिए सनातनियों के दिमाग पर या उनका पावर या उनका पैसा या उनका पोजीशन कभी उनके दिमाग पे नहीं चढ़ता है। वो कभी घमंडी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मरने के बाद उनकी अस्थियां 50 रुपए के मटके में जाएंगी, चाहे वो 5 करोड़ की गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे हैं, चाहे उनके पास 500 सिक्योरिटीज क्यों नहीं है। तो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ने नारियों को, महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने उत्साहित किया है, उन्होंने हिम्मत दी है, उन्होंने ताकत दी है कि तुम कुछ बनो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा गार्जियन बन के खड़ा हूँ। और आई स्वेयर मैंने कभी भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह तो कभी देखा ही नहीं है। मैंने अपने पिता स्वरूप देखा है, मैंने अपने देश के मुखिया स्वरूप देखा है, मैंने अपना गार्जियन स्वरूप देखा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटी सी बच्ची के लिए अपना भाषण रोक दिया और उसमें उन्होंने उस बच्ची का जिक्र किया। आपको बता दें कि अभी हाल ही तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो कि भारत माता बन के आ रही थी और उसने इंडिया का झंडा फहरा रही थी, जिसे देख करके नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण रोक करके यह बताया कि वह देखो, एक मैं छोटी सी लड़की को काफी देर से देख रहा हूँ कि वो भारत माता बन के आई है और बहुत देर से झंडा फहरा रही है। आप सबको इस लड़की से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भारत के प्रति कितना प्रेम भाव रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं पर भी रहते हैं वो अपने भारतीयों को लेकर के कितना ज्यादा प्यार व्यक्त करते हैं। इसी की ताजा मिसाल है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं पे भी किसी भी भारतीय को जब मिलते हैं तो काफी खुशी के माहौल से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया जलकर राख हो गया, क्योंकि वहाँ के
जो भी लीडर हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते, जबकि हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी आए दिन ऐसा कारनामा करते रहते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा हमें भारत के प्रति अच्छा काम करना चाहिए, जिससे हमारा भारत आगे बढ़े। आपको नरेंद्र मोदी जी का यह काम कितना अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपको वीडियो भी कैसा लगा यह भी कमेंट में बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।